अकबर और बीरबल की कहानी, बुद्धि का मोल। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। अकबर अक्सर अपने दरबारियों की बुद्धि परखने के लिए अनोखे प्रश्न किया करते थे। उस दिन भी अकबर ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने अपने सबसे चतुर और विश्वसनीय मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम आज दरबार में मौजूद सभी दरबारियों की बुद्धि को परखो। यह देखना चाहता हूं कि किस दरबारी के पास सबसे तेज बुद्धि है। बीरबल ने बादशाह की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय और एक योजना की आवश्यकता होगी। अकबर ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी और बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दे दी कि वे जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए बोले, मैं आप सबके सामने एक चुनौती रखने जा रहा हूं। जो भी इस चुनौती को पूरा करेगा उसे बादशाह अकबर की ओर से सम्मानित किया जाएगा। सभी दरबारियों की आंखें चमक उठीं और वे उत्सुकता से बीरबल की बात सुनने लगे। बीरबल ने कहा, आप सबको नगर के चारों ओर घूमकर यह पता लगाना है कि हमारे राज्य में सबसे मूल्यवान चीज कौन सी है। इसे ढूंढने के लिए आपको एक दिन का समय दिया जाएगा और जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु लाएगा वह विजेता घोषित होगा। सभी दरबारी जोश से भर गए। अगले ही दिन सुबह सुबह वे नगर के विभिन्न हिस्सों में जाकर तलाश करने लगे। कुछ लोग रत्नों और आभूषणों की ओर गए, कुछ व्यापारी के पास गए और कुछ लोगों ने पवित्र मंदिरों का दौरा किया। हर कोई यह सोच रहा था कि सबसे मूल्यवान वस्तु क्या हो सकती है। शाम को सभी दरबारी दरबार में एकत्रित हुए। वे अपनी अपनी वस्तुएं लेकर आए थे जिन्हें वे सबसे मूल्यवान मानते थे। पहले दरबारी ने एक सुनहरी तलवार दिखाई और कहा, जहांपनाह, यह तलवार मेरे विचार में सबसे मूल्यवान है क्योंकि यह हमारे राज्य की रक्षा का प्रतीक है। इसके बिना राज्य की रक्षा संभव नहीं है। अकबर ने सिर हिलाया और अगले दरबारी की ओर देखा। वह एक सुंदर मोती की माला लेकर आया था। उसने कहा, जहांपनाह, यह माला पवित्र गंगा नदी के तट पर पाई गई है और यह ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। यह माला हमारे धर्म और श्रद्धा का प्रतीक है, इसलिए मेरे विचार में यह सबसे मूल्यवान है। फिर तीसरे दरबारी ने एक कीमती हीरा पेश किया और कहा, जहांपनाह, यह हीरा बहुत दुर्लभ है और इसे पाना आसान नहीं है। यह हमारी संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक है। मेरे विचार में हमारे राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु यही है। अकबर ने सभी दरबारियों की बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल अभी तक शांत खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम क्या लाए हो? बीरबल ने झुककर अभिवादन किया और बोले, जहांपनाह, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं सबसे मूल्यवान साबित कर सकूं, परंतु मेरे पास एक विचार है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हमारे राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु हमारी जनता की खुशी और विश्वास है। जिस राज्य में जनता खुश और संतुष्ट होती है वहां राज्य का विकास और समृद्धि होती है। किसी भी रत्न या संपत्ति की तुलना में यह सबसे मूल्यवान है। एक राजा का सबसे बड़ा खजाना उसकी प्रजा का विश्वास है। अकबर ने यह सुनकर गहराई से सोचा। बीरबल की बात में सच्चाई थी। जनता का प्रेम और विश्वास एक राजा के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में गहराई है। सच में हमारे राज्य की सबसे मूल्यवान चीज जनता का विश्वास ही है। मैं तुम्हें इस बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित करता हूं। अकबर ने सभी दरबारियों के सामने बीरबल की तारीफ की और उनकी इस बुद्धिमानी के लिए उन्हें एक विशेष उपहार प्रदान किया।
दूसरी कहानी अकबर का विशेष प्रश्न और बीरबल की तीव्र बुद्धि। कुछ दिन बाद अकबर ने फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि मेरे राज्य में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान वस्तु वह है जो हमारे पास होते हुए भी अदृश्य रहती है। अकबर को बीरबल की यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, बीरबल, यह कैसी बात कर रहे हो? अगर कोई वस्तु हमारे पास है तो हम उसे देख सकते हैं, फिर वह अदृश्य कैसे हो सकती है? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं यह बात हवा के संदर्भ में कह रहा हूं। हवा हमारे चारों ओर है, परंतु हम उसे देख नहीं सकते। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। यही सबसे मूल्यवान है। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके अलावा कोई और वस्तु भी है जो मूल्यवान हो। बीरबल ने फिर उत्तर दिया, जहांपनाह, समय भी एक ऐसी चीज है जो अत्यंत मूल्यवान है। एक बार खो जाने के बाद इसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर की भी सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे कारण ही मैं अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दे पाता हूं। अंतिम कहानी, जब बीरबल ने सिखाया सबक। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? अकबर का यह सवाल सभी दरबारियों को अचंभित कर गया। सभी सोच में पड़ गए कि आखिर सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है। कुछ दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, सोना और धन सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ने कहा, राजा की सेना सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्रेम और करुणा है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अकबर ने यह बात सुनकर कहा, बीरबल, कैसे साबित करोगे कि प्रेम और करुणा सबसे बड़ी ताकत है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसे महसूस करने के लिए एक उदाहरण चाहिए। अगले दिन बीरबल एक वृद्ध महिला को दरबार में लेकर आए। वह महिला गरीब और असहाय दिख रही थी। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, यह महिला आपके राज्य में रहती है और इसे अपनी जीविका के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर आप इसे थोड़ा प्रेम और सहायता देंगे तो आप देखेंगे कि यह कितनी ताकतवर बन सकती है। अकबर ने उस महिला की सहायता के लिए कुछ धनराशि दी और उसे अच्छे कपड़े प्रदान किए। महिला का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने बादशाह को दिल से दुआएं दी। वह खुशी खुशी वहां से चली गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह देखिए, प्रेम और करुणा से आप किसी के जीवन में कितनी बड़ी खुशी और ताकत ला सकते हैं। आपके द्वारा दी गई इस छोटी सी सहायता ने इस महिला के जीवन को नया मोड़ दिया। यही सच्ची ताकत है। अकबर ने यह देखकर महसूस किया कि सचमुच प्रेम और करुणा से बड़ा कोई बल नहीं है। धन और शक्ति से अधिक यह दुनिया प्रेम और करुणा पर आधारित है। उन्होंने बीरबल की समझ की प्रशंसा की और उनके विचारों का समर्थन किया। कहानी, अकबर का रहस्यमयी सपना और बीरबल का हल। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में गहरी नींद में थे। रात के किसी पहर अचानक उन्होंने एक अजीब और डरावना सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके पूरे साम्राज्य में अंधेरा छाया हुआ है और सारे लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। यहाँ तक कि उनके अपने मंत्री भी उनसे दूर हो गए हैं। यह सपना बहुत भयानक था और अकबर का मन बेचैन हो गया।
सुबह उठते ही उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मित्र और दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल को बुलवाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर का चेहरा परेशानियों से घिरा हुआ था। बीरबल ने जैसे ही बादशाह का चेहरा देखा, उन्होंने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत बादशाह से पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आपकी मुद्रा से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ समस्या है। अकबर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मैं अपने ही दरबार में अकेला हूँ, मेरे मंत्री मुझसे दूर हो चुके हैं और पूरे राज्य में अंधेरा फैला हुआ है। लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसका क्या अर्थ है और यह सपना मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहा है। बीरबल ने बादशाह की पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सपनों के बारे में कहा जाता है कि वे हमारे मन की गहराइयों से आते हैं और कई बार हमारे डर, हमारी आशंकाओं का प्रतिबिंब होते हैं। परंतु यह भी हो सकता है कि ईश्वर हमें कुछ संकेत देना चाहते हों। अकबर ने गहरी चिंता के साथ पूछा, तो बीरबल, क्या तुम इस सपने का कोई अर्थ निकाल सकते हो? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, इस सपने का अर्थ समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। आपके सपने में अंधकार और अकेलेपन का संकेत है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि आपको अपने राज्य के लोगों से और अपने दरबार के मंत्रियों से जुड़ने की आवश्यकता है। अकबर ने कहा, मगर बीरबल, मैं तो हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए काम करता हूँ। मुझे तो लगता है कि मेरे सभी मंत्री और जनता मुझसे प्रसन्न हैं। फिर इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, कभी कभी यह भी जरूरी होता है कि हम न केवल अपनी दृष्टि से बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी स्वयं को और अपने कार्यों को देखें। हो सकता है कि आपके किसी कार्य या निर्णय के कारण दरबार में या प्रजा में कोई असंतोष उत्पन्न हुआ हो। अकबर ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे दरबार के मंत्री या मेरी प्रजा मुझसे नाखुश हो सकती है? बीरबल ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे नाखुश हैं, परंतु यह भी संभव है कि किसी छोटे कारण से असंतोष की जड़ें पनप रही हों, जिन्हें समय रहते पहचानकर शांत कर देना चाहिए। अकबर इस बात पर विचार करते हुए बोले, तो इसका समाधान क्या हो सकता है, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें एक सरल किंतु प्रभावी तरीका अपनाना चाहिए। आप एक विशेष दरबार का आयोजन कीजिए और अपने सभी मंत्रियों को आमंत्रित कीजिए। उस दरबार में बिना किसी पूर्व सूचना के आप सभी मंत्रियों से यह जानने का प्रयास कीजिए कि उनके विचार क्या हैं और क्या वे आपके निर्णयों से संतुष्ट हैं। अकबर को बीरबल की यह बात ठीक लगी। उन्होंने अगले ही दिन एक विशेष दरबार का आयोजन किया। सभी मंत्री वहां उपस्थित हुए। अकबर ने दरबार में आते ही सभी से अपने निर्णयों और कार्यों के बारे में खुलकर चर्चा करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी को निर्भय होकर अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी। धीरे धीरे कुछ मंत्रियों ने अपनी राय व्यक्त करनी शुरू की। कुछ ने राज्य की नीतियों पर सुझाव दिए, तो कुछ ने अपने विचार रखे कि कैसे राज्य की प्रगति को और तेज किया जा सकता है। अकबर को यह देखकर अच्छा लगा कि उनके मंत्री इतने विवेकपूर्ण ढंग से राज्य के कार्यों में रुचि ले रहे थे। इसी दौरान एक मंत्री ने उठकर कहा, जहांपनाह, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय से हम सभी मंत्री आपसे थोड़ा दूर महसूस कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय नहीं ली जाती है। अकबर यह सुनकर थोड़े आश्चर्यचकित हुए, परंतु उन्होंने तुरंत अपनी गलती मानते हुए कहा, यह मेरी भूल है कि मैंने यह महसूस नहीं किया। मुझे खेद है कि मेरे इस व्यवहार के कारण आप सबको ऐसा महसूस हुआ। यह सुनकर सभी मंत्री प्रसन्न हो गए और उन्होंने बादशाह को अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
इस प्रकार अकबर ने बीरबल की सलाह से अपने सपने का अर्थ समझा और अपने मंत्रियों और प्रजा से जुड़ने का प्रयास किया। अकबर ने उस दिन के बाद से यह संकल्प लिया कि वे हमेशा अपने मंत्रियों और प्रजा के साथ संवाद स्थापित करेंगे ताकि किसी को यह महसूस न हो कि वह उनसे दूर है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से बादशाह अकबर को एक गहरे चिंता से मुक्त किया। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझ से अकबर ने न केवल अपने सपने का अर्थ समझा बल्कि राज्य की स्थिरता और सभी के संतोष की दिशा में भी एक कदम बढ़ाया। कहानी अकबर का रहस्य और बीरबल का हल। बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। दरबार में हमेशा तरह तरह की चर्चाएं और सवाल जवाब होते रहते थे, जिसमें सबसे रोचक बातें अकबर और बीरबल के बीच की होती थीं। अकबर और बीरबल की दोस्ती जितनी गहरी थी, उतनी ही अकबर की उत्सुकता बीरबल की बुद्धिमत्ता को लेकर बनी रहती थी। एक दिन अकबर के मन में विचार आया कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई और बीरबल को अपने कक्ष में बुलवाया। जब बीरबल वहां पहुंचे तो अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और तर्कशक्ति की बहुत सराहना करता हूं, लेकिन क्या तुम मेरी एक मुश्किल समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूं। बताइए, आपकी समस्या क्या है? अकबर ने बीरबल की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, मैंने एक सपना देखा है। उस सपने में मैंने देखा कि हमारा राज्य बर्बाद हो रहा है, चारों तरफ अंधेरा है और मेरे लोग मुझसे नाखुश हैं। मेरे मंत्रियों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है और राज्य के लोग मेरी परवाह नहीं कर रहे। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और पूछा, जहां पनाह, क्या आपने उस सपने में कुछ और भी देखा? क्या और कोई संकेत थे? अकबर ने सोचा और कहा, हाँ, मैं देख रहा था कि एक विशालकाय छाया मेरे राज्य पर छा रही थी। यह छाया जैसे हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी और उसे अंधकार में डुबो रही थी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह सपना मुझे क्यों आ रहा है और इसका क्या अर्थ हो सकता है। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर गंभीरता से बोले, जहां पनाह, सपने कभी कभी हमारे मन की गहराइयों से निकलते हैं और हमें उन बातों का संकेत देते हैं जो हमारे सामने नहीं होती। यह सपना आपको सचेत कर रहा है कि आपके राज्य में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसका समाधान आवश्यक है। अकबर ने थोड़ी हैरानी से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम मुझे इस समस्या का समाधान बता सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, अगर आपको जनता का विश्वास और प्रेम चाहिए तो आपको यह जानने का प्रयास करना होगा कि आपकी प्रजा और आपके मंत्री आपसे असंतुष्ट क्यों हैं। किसी को अपनी बात खुलकर कहने का अवसर दें। आपके दरबार के कुछ दरबारी और आपकी प्रजा शायद आपकी नीतियों से नाखुश हो सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई और कहा, बीरबल, मुझे यह विचार उचित लग रहा है, परंतु इसे कैसे कार्यान्वित किया जाए? बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, आप एक विशेष दरबार का आयोजन कीजिए जिसमें हर मंत्री और दरबारी खुलकर अपनी बात कह सके। उन्हें विश्वास दिलाइए कि यहाँ पर उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, बल्कि यह दरबार आपकी जनता की आवाज सुनने के लिए है। अकबर ने इस सुझाव को मान लिया और अगले दिन विशेष दरबार का आयोजन किया। सभी मंत्री और दरबारी वहां उपस्थित हुए। अकबर ने दरबार में आते ही सबको संबोधित करते हुए कहा, आज का दरबार विशेष रूप से आयोजित किया गया है। आज आप सभी निर्भय होकर अपनी बात कह सकते हैं। किसी भी मंत्री या दरबारी को सजा नहीं मिलेगी। मुझे यह जानना है कि हमारे राज्य में कोई असंतोष तो नहीं है। सबसे पहले एक वृद्ध दरबारी खड़े हुए और बोले, जहां पनाह,
हमारे राज्य में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। गरीब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो रहे हैं, जबकि अमीरों के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। अकबर ने इस बात को ध्यान से सुना और सिर हिलाते हुए अगले दरबारी की ओर देखा। एक अन्य मंत्री खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, हमारे कुछ निर्णयों के कारण व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। अगर हम व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष कदम उठाएं, तो राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सकती है। अकबर ने धीरे धीरे समझा कि उनके राज्य में लोगों के मन में असंतोष है। उन्होंने यह महसूस किया कि राजा का दायित्व केवल शासन करना ही नहीं है, बल्कि प्रजा की समस्याओं को भी समझना है और उन्हें हल करना है। बादशाह अकबर ने दरबार में सभी की बातों को ध्यान से सुना और उन पर विचार किया। उन्होंने कहा, आप सभी की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित में सोचना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि आज से आपके सुझावों पर अमल किया जाएगा और राज्य की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी प्रसन्न हो गए और बीरबल की चतुराई और परामर्श की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के कारण ही वे एक सशक्त और न्यायप्रिय राजा की छत्रछाया में रह रहे हैं। अकबर की दुविधा और बीरबल का ज्ञान। कुछ दिनों बाद अकबर ने फिर से बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत प्रेम और करुणा है। जब तक यह दुनिया प्रेम और करुणा से चलती रहेगी, तब तक शांति बनी रहेगी। बिना प्रेम और करुणा के ताकत केवल विनाशकारी होती है। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, यह एक गहरी बात है। क्या तुम यह बात साबित कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यदि आप एक दिन किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करेंगे और उसे प्रेम और करुणा का अनुभव कराएंगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा। अगले दिन बीरबल ने एक गरीब वृद्ध को दरबार में बुलवाया, जो अपनी गरीबी और कष्टों के कारण निराश था। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, अगर आप इस व्यक्ति की सहायता करेंगे तो आप उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अकबर ने उस वृद्ध को कुछ धनराशि और कपड़े दिए। वृद्ध ने बादशाह का आभार प्रकट किया और जाते जाते उनके लिए दुआएं की। बादशाह ने महसूस किया कि बीरबल की बात सच थी। प्रेम और करुणा की ताकत अद्भुत है और इसे किसी भी प्रकार के बल से नहीं मापा जा सकता। यह वह ताकत है जो मनुष्य के हृदय में बदलाव ला सकती है और समाज में सच्ची शांति स्थापित कर सकती है। अकबर का सबसे मूल्यवान खजाना। अंततः एक दिन बादशाह अकबर ने फिर एक रोचक सवाल किया। उन्होंने पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल ने कुछ क्षण विचार किया और फिर उत्तर दिया, जहांपनाह, इस राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु जनता का विश्वास है। यदि आपकी प्रजा आपके ऊपर विश्वास करती है तो आप सच्चे राजा कहलाएंगे। अगर यह विश्वास टूट गया तो यह राज्य केवल भवनों और बगीचों का समूह बनकर रह जाएगा। अकबर ने यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल का कथन सत्य था। जनता का विश्वास ही एक राजा के सबसे मूल्यवान खजाने की तरह है। अगर जनता खुश और संतुष्ट है तो वह राजा के प्रति वफादार रहेगी और राज्य में सुख शांति बनी रहेगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और उसे एक विशेष पुरस्कार देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सच्चे राज्य का अर्थ समझाया है। तुम्हारे ज्ञान और विचारों के लिए मैं तुम्हें पुरस्कृत करता हूं। उपसंहार।
बादशाह अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक राजा की ताकत उसके महलों और सैनिकों में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के विश्वास और प्रेम में होती है। एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके विचारों ने अकबर के जीवन और उनके शासन को एक नई दिशा दी। कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी का अद्भुत उदाहरण। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके सामने दरबार के सारे दरबारी, मंत्री और खास लोग उपस्थित थे। अकबर ने अचानक दरबार में बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल होता है। मैं आज तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। बीरबल ने हाथ जोड़कर बादशाह का अभिवादन किया और बोले, जहां पनाह, आप आज्ञा दें, मैं आपकी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने बुद्धिमत्ता की परीक्षा देनी होगी। मैं तुम्हें एक दिन का समय दूंगा और तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मेरे राज्य के सबसे बुद्धिमान इंसान हो। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जहां पनाह, यह जानकर खुशी हुई कि आप मुझे इतनी बड़ी चुनौती देना चाहते हैं। आप बताएं कि आपकी परीक्षा कैसी होगी। अकबर ने अपनी योजना बताते हुए कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक नई प्रथा चल रही है, जहां लोग दूसरों की बुद्धिमानी पर सवाल उठाने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रथा का असली अर्थ समझो और दरबारियों के सामने यह साबित करो कि बुद्धिमानी का मोल क्या होता है। बीरबल ने अकबर की बात को ध्यान से सुना और फिर सिर हिलाते हुए बोला, जहां पनाह, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं और आपके सवाल का उत्तर दूंगा। अकबर ने बीरबल को इजाजत दी और उसे इस काम के लिए एक दिन का समय दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने दरबारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं आप सबके सामने एक कठिन चुनौती रखने जा रहा हूं। जो भी इस चुनौती को पूरा करेगा, उसे बादशाह अकबर से एक विशेष इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए और बीरबल की बातों को ध्यान से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, मैं एक ऐसी समस्या बताने जा रहा हूं जिसे हल करना बेहद मुश्किल है। इस समस्या को हल करने के लिए आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास एक ऐसा ताला है जिसे खोलने के लिए सिर्फ एक ही चाबी है। जो इस ताले को बिना चाबी के खोल देगा, वह इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों को यह चुनौती बेहद मुश्किल लगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग आगे आए और अपनी समझ के अनुसार ताला खोलने का प्रयास किया। किसी ने ताले को तोड़ने की कोशिश की, तो किसी ने उसके चारों ओर से देखने का प्रयास किया। कुछ समय बाद दरबारियों ने हार मान ली और यह स्वीकार किया कि वे इस ताले को बिना चाबी के नहीं खोल सकते। तब बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, बुद्धिमानी यह नहीं कि हर समस्या को ताकत से हल करने का प्रयास करें। बुद्धिमानी वह है जो समस्या के वास्तविक कारण को समझे और सरलता से उसका हल निकाले। बीरबल ने ताले की एक छुपी हुई छोटी सी कुंजी को निकाला और उसे खोल दिया। दरबार में सभी चौंक गए और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। एक और कहानी, अकबर और बीरबल का सत्य का सबक। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक और सवाल करने का सोचा। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सत्य क्या है और झूठ क्या है? कैसे पता चलता है कि कोई बात सच है या झूठ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सत्य और झूठ का पता लगाना हमेशा आसान नहीं होता।
लेकिन सत्य हमेशा वह होता है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता और दिल में सुकून का एहसास देता है, जबकि झूठ वह है जो भ्रम पैदा करता है और दिल में असंतोष उत्पन्न करता है। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और फिर पूछा, क्या तुम इस बात को प्रमाणित कर सकते हो? बीरबल ने तुरंत हाँ कहा और अगले दिन का समय मांगा। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति के पास एक कहानी है जो सत्य और झूठ दोनों को उजागर करती है। इसे सुनिए। किसान ने अपनी कहानी शुरू की और बताया कि कैसे वह कठिन परिश्रम से अपनी फसल उगाता है और फिर भी उसे पूरी कीमत नहीं मिल पाती। उसने कहा, मैंने एक बार एक व्यापारी से फसल बेचने का समझौता किया था, लेकिन उसने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए। वह मेरे साथ धोखा कर गया। अकबर ने इस पर विचार किया और किसान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है? किसान ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य और झूठ का पता मैं अपनी आत्मा से करता हूं। जब कोई मुझे ईमानदारी से पैसे देता है तो मुझे संतोष महसूस होता है, लेकिन जब व्यापारी ने मुझे ठगा तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे समझ आ गया कि उसने झूठ बोला था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यही सत्य और झूठ का मोल है। सत्य वह है जो मन को संतुष्टि देता है और झूठ वह है जो मन को कष्ट पहुंचाता है। अकबर ने बीरबल की इस व्याख्या की सराहना की और समझा कि सत्य और झूठ का भेद हमारे भीतर की आवाज से किया जा सकता है। समापन। अकबर और बीरबल की ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, सत्य और सत्यनिष्ठा का मूल्य क्या होता है। बीरबल की चतुराई और उनके अद्वितीय उत्तरों ने अकबर को सच्चे शासन का अर्थ सिखाया। कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर बादशाह और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोगों को प्रभावित करती आई हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और तेज बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई और अकबर के साथ उनके रिश्ते ने बहुत से रोचक प्रसंग और कहानियां दी। ऐसी ही एक कहानी है जो बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के विश्वास को और गहरा बनाती है। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों के सामने एक कठिन प्रश्न रखा। उन्होंने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा सच क्या है? इस प्रश्न के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई भी सीधे सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ दरबारियों ने अपने हिसाब से जवाब देने की कोशिश की, जैसे, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ा सच है कि हर इंसान को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। एक अन्य दरबारी ने कहा, राजा, सबसे बड़ा सच यह है कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना ही है। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी राय में इस संसार का सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सच सभी उत्तरों से अलग है। लेकिन यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक बुजुर्ग किसान को लेकर दरबार में पहुंचे। किसान बहुत ही साधारण कपड़ों में था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस किसान से पूछिए कि इस संसार का सबसे बड़ा सच क्या है। अकबर ने किसान से पूछा और किसान ने बड़े भावुक स्वर में कहा, जहांपनाह, इस संसार का सबसे बड़ा सच यह है कि कोई भी इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी के बिना सुखी नहीं हो सकता। सुख के लिए बहुत कुछ चाहना गलत नहीं है, पर मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ सुख ही सच्चा होता है। अकबर ने किसान की बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल की ओर देखा।
उन्होंने कहा, बीरबल, इस किसान की बात ने मेरे दिल को छू लिया। तुमने एक सरल परंतु गहरी सच्चाई को सामने रखा है। तुमने सही कहा, मेहनत और ईमानदारी ही संसार का सबसे बड़ा सच है। बीरबल का उपदेश। इसके बाद एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर एक और कठिन सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलवा सकते हो? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, लेकिन उसे दरबार में लाने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। अगले दिन बीरबल एक छोटे से गांव के एक साधारण किसान के साथ दरबार में आए। अकबर ने किसान की ओर देखा और थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या यही इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ, जहांपनाह, यही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि यह सत्य के मार्ग पर चलता है और अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना ईमानदारी और मेहनत से करता है। इसे न तो धन चाहिए, न ही वैभव, यह अपने कर्म में ही संतुष्ट है। किसान ने विनम्रता से अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मुझे राजा के रूप में आपको देखकर गर्व महसूस होता है, परंतु मैं बस एक किसान हूं और मुझे अपनी मेहनत पर गर्व है। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं अपने खेतों में मेहनत कर सकूं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। अकबर ने इस बात को गहराई से महसूस किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से सराहना की। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच में मुझे सिखाया है कि सच्ची बुद्धिमानी किसी के ज्ञान में नहीं, बल्कि उसकी सरलता और ईमानदारी में होती है। अकबर की आखिरी परीक्षा। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लें, ताकि वह यह जान सकें कि बीरबल किस हद तक बुद्धिमान हैं। उन्होंने बीरबल को एक कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम अगले 3 दिनों में मेरे खजाने में से एक खास वस्तु ढूंढ लाओ। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे बताइए कि वह खास वस्तु क्या है? अकबर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वह खास वस्तु कुछ ऐसी होनी चाहिए जो मेरे खजाने में नहीं है और जिसे मैं सबसे ज्यादा मूल्यवान समझता हूं। बीरबल समझ गए कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। उन्होंने 3 दिनों का समय मांगा और अपनी खोज शुरू की। बीरबल राज्य के सभी प्रमुख व्यक्तियों से मिले। उन्होंने व्यापारियों, साधुओं और आम जनता से बातचीत की, पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जो अकबर के खजाने में न हो। अंत में बीरबल को एक बुजुर्ग महिला मिली, जिसने कहा, बीरबल, सबसे मूल्यवान वस्तु तो वह है जो किसी के पास नहीं होती, परंतु हर कोई उसे पाना चाहता है। यह वस्तु कुछ और नहीं बल्कि सच्ची खुशी है। अगर आप इसे ढूंढ पाए तो वही सबसे मूल्यवान होगी। बीरबल को समझ आ गया कि अकबर को सच्ची खुशी का एहसास दिलाना ही इस चुनौती का असली उद्देश्य है। वह दरबार में लौटे और अकबर के सामने पहुंचे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी सबसे मूल्यवान वस्तु को ढूंढ लिया है। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, क्या है वह वस्तु? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान वस्तु खुशी है। जब तक आपके मन में संतोष और प्रेम नहीं होगा, तब तक कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं बन सकती। यह खुशी ही आपके राज्य का असली खजाना है, जो आपके लोगों की भलाई में है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और गहराई से महसूस किया कि बीरबल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने स्वीकार किया कि खुशी, प्रेम और संतोष ही वास्तव में किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे मूल्यवान होते हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और मूल्य किसी बाहरी वस्तु में नहीं होते, बल्कि हमारी सोच, संतोष और आत्मा की शांति में होते हैं।
बीरबल की यह बात अकबर को हमेशा याद रही और उन्होंने अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम किया। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि यह एक सच्चे मित्रता और परामर्श का भी था। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि एक राजा का कर्तव्य केवल शासन करना ही नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई का भी ध्यान रखना है। इस प्रकार यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच्चे मूल्य मेहनत, ईमानदारी और प्रेम में ही हैं।